अस्सलामुअलैकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल में सबको खुश आमदीद। होम्योपैथिक के इस चैनल में मैं आज सबको नई मेडिसिन के हवाले से बताने जा रही हूँ। आज भी मैं आपको एक नई मेडिसिन, एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन जो कि बहुत से लोगों को, चाहे वो बूढ़े हों, नौजवान हों, उनकी ऑक्सीजन लेवल को बहाल करने के लिए जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो बताने जा रही हूँ। और ये किस तरह से काम करती है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, आज ये सारी मालूमात जानने के लिए मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक, होम्योपैथिक की। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस होम्योपैथिक की मेडिसिन के हवाले से आपको नॉलेज देना चाह रही हूँ कि ये एस्पर्डोस्पर्मा आखिर है क्या और ये किस तरह से जो है वो बीमारी के ऊपर काम करती है। जितनी भी ब्रीथिंग ट्रबल्स होती हैं और बहुत सी ऐसी शिकायत होती हैं जो अस्थमा से रिलेटेड होती हैं, उनके ऊपर ये काबू पाती है और बहुत अच्छा काम दिखाती है। स्पेशली ये जो है ये प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। क्यूबरको से इसका जो दूसरा नाम है क्यूबरको है। और ये साउथ अमेरिका, मेक्सिको वगैरह में कंट्रीज़ में ये पौधा जो है वो बनता है। और इसकी जो यही ख़ासियत है जिससे ये मेडिसिन बनी है, ये स्पेशली लंग्स के लिए है। ऐसे अफराद जिनको बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में, ज़रा सा चलते फिरते हैं या कोई उठ के कोई काम करते हैं तो उनकी सांस जो है वो फूलने लग जाती है, या तो उनकी लंग्स में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले से क्रॉनिकली कोई प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, कोई ट्रबल्स हैं, कोई एलर्जी की वजह से हुई हुई है, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी सांस जो है वो उखड़ने लगती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो ऑक्सीजन की जो जिनको कमी होती है उनको ऐसी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में होम्योपैथिक में एस्पर्डोस्पर्मा एक जादुई काम करती है जो कि हमारे लंग्स को बेहतर बनाने के काम करती है। इसका एक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन के अंदर मैं बताती चलूँ कि मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, फिर उसके बाद डिज़ीज़ का बताऊंगी, ये किस डिज़ीज़ के ऊपर ये काम करती है, और आखिर में मैं आपको इस मेडिसिन के हवाले से बताऊंगी कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक्शन के हवाले से चलते हैं कि जो डिजिटैलिस ऑफ लंग्स के ऊपर काम करती है, ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत ज़्यादा जिसमें लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि म्यूकस भरा होता है, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीने की वजह से जैसे तार जमी रहती है, ऐसे जो है ना उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ये उसको खोल देगी और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा ब्रेन के ऊपर, ब्रेन में आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो सेक्टर जो कंट्रोल कर रहा होता है, ये स्पेशली उसको जाके स्टिमुलेट करता है और लंग्स जो है वो वहाँ से जो है वो हमारा सही तौर पे जो काम नहीं कर रहे होते, यानी कि ऑक्सीजन की कमी जो हो रही होती है जिस्म के अंदर, वो ऑक्सीजन को सही तरीके से प्रोवाइड करती है। वो उसको ऑर्डर देती है कि ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से हमारी बॉडी को मिले और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाए। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सांस ज़्यादा उखड़ने की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एस्पर्डोस्पर्मा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ही जादुई नुस्खा है। बस अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें या आपके आसपास कोई ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको अस्थमा की शिकायत रहती है, तो वो जो है वो लाजमी एस्पर्डोस्पर्मा का इस्तेमाल लाजमी करें। अब मैं चलती हूँ आपको बताने के लिए कि साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं। सांस जो है वो बंदा इसमें तेज़ी से बहुत ज़्यादा लेता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकेगा, अस्थमा की इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन है जिसको एस्ट्रियोक्लोसिस कहते हैं, यानी कि वहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी पल्मोनरी आर्टरी में या वेन में, जो कि दब जाने की वजह से
बहुत उसका जो डायामीटर जो होता है वो कम हो जाता है, पिचक जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन आगे पूरी बॉडी में फ्राहम नहीं कर पाता। तो वो उस लेवल को, उस चीज़ को जो है ना, उसके डायामीटर को जो है वो ये ठीक करती है। लंग्स की जो ब्लड जो है वो लंग्स में जो नहीं जा रहा होता, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ासियत ये है कि लंग्स में जो धब्बा बन जाते हैं, अक्सर एक्सरे वगैरह करवाए जाते हैं ऐसे लोगों को जिनको निमोनिया हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है, खून का धब्बा पड़ गया, ये उसको भी ठीक करता है। यानी कि जो धब्बा पड़ा होता है वो वहाँ पे असर करता है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है खून की उस जगह पे, वो ऑक्सीजन उस एरिया को, उस पॉइंट को पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके अलावा कार्डियक अस्थमा हो, जो 60 साल के अफराद जो बहुत ज़्यादा की उम्र में होते हैं, 60 प्लस जो होते हैं, उनको तेज़ तेज़ जब वो सांसें, जब हम देखते हैं कि वो कोई छोटा सा भी काम करते हैं, उनकी सांसें जो हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। हार्ट की वजह से, हार्ट की कमज़ोरी की वजह से उन्हें जो है ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर क्रॉनिक अस्थमा है उनको, तो तब भी अगर आप उनको एस्पिडोस्पर्मा अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सांस लेते वक्त दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा चलते फिरते जिन लोगों को होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मेडिसिन जो है ये आपको इजीली हर होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी। अगर आप पता करती हैं अपने किसी भी शहर से, किसी भी जगह से, अगर आपको मुल्क से बाहर से, किसी ऐसी जगह से आप सुन रहे हैं जहाँ पे जो है वो ये मेडिसिन जो हैं वो बहुत जल्दी ऐसे नहीं मिल सकती, तो आप इसको जो है वो ऑनलाइन बाई भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपकी जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। आपने बस ये मेडिसिन लेनी है और इसका इस्तेमाल करना है। आपके इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने इसका मेडिसिन का इस्तेमाल जब आप जारी रखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती जाएगी, बजाय इसके कि आप जो हैं वो वेट करें किसी ऐसी चीज़ का जिससे आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट इसके फ्री हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी लंग्स में या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, आप जो है वो यूज़ इसे कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस मेडिसिन को आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है। मदर टिंचर में आपने सबसे पहले इस मेडिसिन को जब भी आपने लेना है मदर टिंचर में लेना है। मदर टिंचर में लेने से ये होगा कि बहुत इसका अच्छा इफेक्टिव रिज़ल्ट होगा। सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, चलते फिरते जिनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, वो 20 ड्रॉप्स मदर टिंचर एस्पिडोस्पर्मा के वो लेंगे और वो 20 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह, दोपहर और एक बार रात में आप लेंगे। 20 ड्रॉप्स ये आपने लेने हैं, दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है और आप फिर इसके रिज़ल्ट्स देखते जाइए। 1 माह में या 2 महीने में आप इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देखेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम थी सांस वाली, ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी क्रॉनिक किस्म की जो ऑक्सीजन से रिलेटेड पल्मोनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा होता, उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। यानी कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब भी जो है वो आप इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और 6 महीने तक तो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। जिन लोगों को खून के धब्बे की शिकायत हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वेन्स की वजह से, उनकी डायामीटर के तंग होने की वजह से खून का धब्बा पड़ जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो 20 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं और इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है और 6 माह तक इसका लगातार इस्तेमाल करना है, जिससे आपका ये जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिया कैरेटिन लेवल, जिनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेस्ट जब आप कराते हैं यूरिया का कैरेटिन लेवल ज़्यादा हो जाता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तब भी आपने इसके 20 ड्रॉप्स लेने हैं और
दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है। दिन में सुबह, दोपहर, शाम आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ख़ाली पेट ले लीजिए तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होंगे। अगर आप ख़ाली पेट नहीं लेते हैं तो खाना खाने के आप 20-25 मिनट के बाद जो है वो आप ले लें और 1 मंथ तक अपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। कार्डियक अस्थमा हो तब भी आपने इसको 20 ड्रॉप्स तक लेने हैं। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।